नमस्ते, मैं डॉक्टर कंचन मलिक फ्रॉम मंगलम हॉस्पिटल मेरठ। आपके प्रेगनेंसी शुरू होते ही आपके दिमाग में कई विचार आने लगते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या आपके लिए ठीक है, क्या गलत है, क्या आपको खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। क्योंकि जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हैं आप पर एक एडवाइसेस का बम्बार्डमेंट स्टार्ट हो जाता है लोगों के द्वारा कि अब तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, अब आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। तो मैं आज आपको इसी के बारे में बताना चाह रही हूँ कि प्रेगनेंसी एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, ना कि एक कोई बीमारी। और आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है प्रेगनेंसी में, क्या चीज़ें आपके लिए लाभकारी हैं और क्या हानिकारक हैं, इसी के बारे में आज मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले जो अक्सर लोग कहते हैं कि अब तुम्हारी प्रेगनेंसी शुरू हो गई है, तुम्हें पपीता नहीं खाना, तुमको पाइनएप्पल नहीं खाना। तो क्या ये सही है? राइप पपाया और राइप पाइनएप्पल दोनों ही प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ़ हैं, बल्कि बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और प्रेगनेंसी के लिए बहुत लाभकारी हैं। जो रॉ पपाया होता है उसमें पेपेन एंजाइम होता है जिसकी वजह से एबॉर्शंस होने का डर रहता है, लेकिन वो भी उस समय पे जबकि वो बहुत अधिक मात्रा में कंज्यूम किया जाए। थोड़ी मात्रा में पेपेन की कंजम्पशन से कभी भी एबॉर्शंस नहीं होते, फिर भी आप राइप पपाया बहुत सेफली प्रेगनेंसी में कंज्यूम कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि सुबह उठते ही नारियल और केसर खाना शुरू कर देना चाहिए, इससे बच्चा गोरा होता है। आप खुद सोचिए, क्या नारियल और केसर बच्चे के कॉम्प्लेक्शन को फेयर कर सकते हैं? ये एक जेनेटिक चीज़ है जो कि बच्चे के कलर को डिटरमिन करती है, ना कि आपकी डाइट। तो कलर्स जो हैं आपके जेनेटिक कंडीशंस को बताते हैं, ना कि आपके खाने से इसका कोई फ़र्क पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। फिर आपको ये बोला जाता है कि आप अब एक्सरसाइजेस करना बंद कर दें, लेकिन अगर आप फिज़िकली एक्टिव हैं या पहले से योगा करते थे या एक्सरसाइज करते थे या स्विमिंग करते हैं तो उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस आपको डॉक्टर ने आपको एक्सरसाइज करने के लिए मना नहीं किया तो। क्योंकि कुछ प्रेगनेंसीज़ में आपको रेस्ट एडवाइस किया जाता है, उन कंडीशंस में आपको अपनी एक्सरसाइजेस से रिफ्रेन होना है। अदरवाइज़ आप अपनी प्रेगनेंसी में एक्सरसाइजेस, स्विमिंग और जो भी फ़िज़िकल एक्टिविटी करते हैं वो कर सकते हैं। हाँ, आपको कोई भी नई एक्सरसाइज या नई कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी को ट्राई नहीं करना है अगर आप उसको पहले से नहीं करते थे। और जो भी आपके योगा और एक्सरसाइजेस हैं, जो प्रेगनेंसी एक्सरसाइज और योगा है, वो डॉक्टर की सलाह से ही और गाइडेंस में आपको करने चाहिए। फिर अधिकतर आजकल की गर्ल्स में ये है कि क्या वो स्मोकिंग और बूज़ कर सकती हैं? नो, एब्सोल्युटली नो। बूजिंग इज़ अ बिग नो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और अगर आप प्रेगनेंसी प्लान भी करते हैं तो भी स्मोकिंग और बूजिंग को पहले से ही बंद कर दें, क्योंकि ये स्पर्म और आपके ओवम की क्वालिटी को हैम्पर कर सकते हैं। एंड फॉर वुड बी फादर्स ऑल्सो, स्मोकिंग शुड बी अबंडेंट व्हेन थिंक ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट। अगर आपको जैसे ही प्रेगनेंसी होती है आपकी मदर इन लॉज या आपके घर में सब बोलते हैं कि अब तुम हील्स बंद कर दो, फ्लैट पहनना शुरू करो, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। क्योंकि हील्स पहनने से आपको कभी भी प्रेगनेंसी में कोई नुकसान नहीं होता। हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि आपका बैलेंस बना रहे, जिससे कि आप ट्रिप ना करें। आपको ब्लॉक्ड हील्स पहन सकते हैं, तो हील्स पहनने में कोई दिक्कत नहीं है, बस आप उसको फैशन के लिए ना पहने। आपको ये ध्यान रखना है कि आप उसको बैलेंस करके आराम से चल सकते हैं। इसी तरह से स्टेयरकेस का है। स्टेयर्स भी प्रेगनेंसी में बिल्कुल कंट्राइंडिकेटेड नहीं है, आप क्लाइंब कर सकते हैं स्टेयर्स, अगर आपके डॉक्टर ने आपको प्रेगनेंसी में इस चीज़ के लिए मना नहीं किया। अगर आपको रेस्ट एडवाइस किया है तो आपको स्टेयर्स नहीं यूज़ करनी, अदरवाइज़ आप अपनी स्टेयर्स को यूज़ कर सकते हैं। जो भी आप अपना काम करते थे या करते हैं उसको आप कंटिन्यू करते रहिए, चाहे आप वो लैपटॉप पे काम कर रहे हैं या आप कहीं बाहर जाते हैं या फोर व्हीलर चलाते हैं, तो आप आराम से उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर फोर व्हीलर चलाएं तो ये ध्यान रहे कि आप बेल्ट पहन के रहें, जिससे कि आपको कोई जर्क वगैरह ना लगे और आराम से आप अपनी एक्टिविटीज़ मेंटेन कर सकते हैं।
प्रेगनेंसी एक बहुत ही फिज़िकल प्रोसेस है जिसे कि आपको बीमारी बना के नहीं रखना है। प्रेगनेंसी में आप हमेशा ये सोचिए कि आप एक बच्चे को जन्म दे रहे हैं, तो आप अगर स्ट्रेस में रहेंगे तो बच्चे का ईक्यू, मेंटल हेल्थ सब डिस्टर्ब होंगे। तो अगर आप बहुत इफ़ बट्स प्रेगनेंसी में करेंगे तो ये आपके बच्चे की मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा इफ़ेक्ट डालेंगे। सो बी हैप्पी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आप जो भी काम करने में अपने को प्रसन्नता महसूस करें, उसे करते रहें, उसमें कोई नुकसान नहीं है। जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी और आगे एडवांस होती है, आपको ये बोला जाता है कि अब तुम्हें 8 महीने हो गए और तुम घी खाना शुरू कर दो, इससे तुम्हारा बच्चा आसानी से स्लिप हो जाएगा। जस्ट इमेजिन, कैसे हो सकता है ऐसे? आपका घी तो इंटेस्टाइन में गया, वो बच्चे को कैसे लुब्रिकेट कर सकता है? सो दिस इज़ अ बिग बिग मिथ। घी खाने से आप मोटे होंगे, आपका बच्चा मोटा होगा, बल्कि आपको डिलीवरी में और दिक्कत आएगी, ना कि सरलता। तो आप हर चीज़ को मॉडरेशन में खाइए। घी आपको उतनी ही मात्रा में खाना है जितनी आवश्यकता है, ना कि दूध में डाल डाल के घी पिएं। घी पीने की चीज़ नहीं है, घी को मॉडरेशन में खाएं। स्ट्रेच मार्क्स, अक्सर मरीज़ कहते हैं कि स्ट्रेच मार्क्स के लिए कोई क्रीम दे दें जिससे स्ट्रेच मार्क्स ना हो, पर डियर लेडीज़, स्ट्रेच मार्क्स नहीं जाते हैं। आप कितनी भी फैंसी क्रीम्स लगा लीजिए, स्ट्रेच मार्क्स आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को डिटर्मिन करते हैं। तो ये स्क्रैच मार्क्स नहीं होते, तो खुजली करने से या उनको स्क्रैच करने से स्ट्रेच मार्क्स नहीं होते हैं। ये आपकी स्किन की टाइप्स की वजह से होते हैं। जिन लोग की स्किन की इलास्टिसिटी कम होती है, उनकी स्किन खिंच जाती है, जिससे कि ये स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं, और यूजुअली ये फेड हो जाते हैं पर फिनिश नहीं होते। चाहे आप कितनी भी इनके ऊपर बटर क्रीम्स या ऑलिव ऑयल या आमंड ऑयल लगा लें, ये ख़त्म नहीं होते हैं। तो इसके लिए इनमें कोई भी फैंसी क्रीम्स लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कई मदर्स आपको बोलती हैं कि अब तुम्हारे 8 महीने हो गए तो तुम पोंछा लगाना शुरू कर दो, आप एक बच्चे को कैरी करके, दैट टू विद योर फुल एब्डोमेन, आप पोंछा नहीं लगा सकते। तो अपने को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्क्वाट स्टार्ट कर दीजिए। आप स्क्वाट स्टार्ट कीजिए अपने हस्बैंड के साथ, उनका हाथ होल्ड करके, आई टू आई कांटेक्ट से, एक स्माइलिंग फेस से, जिससे कि आपको स्क्वाट करने से आपके बच्चे के हेड डिसेंट में मदद मिलती है, ना कि परेशान होके पोंछे लगाने से। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि जैसे ही आप 8 मंथ्स की प्रेगनेंसी हो, आप फ्लोर क्लीन करने लगें, चाहे आपसे हो या ना हो, और आप किलसते रहें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिलीवरी के बाद अधिकतर ये बोला जाता है कि पानी कम पियो, पानी कम पीने से बाहर नहीं आएगा। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। पानी आपके सारे टॉक्सिन्स को रिलीज़ करता है, तो पानी पीने से बल्कि आप हाइड्रेटेड रहते हैं, आप अच्छा महसूस करते हैं। अगर आप पानी कम पिएंगे और घी खाते रहेंगे, ड्राई फ्रूट्स खाते रहेंगे, तो आप बल्कि आपका पेट, आप खुद बताएं, पेट अंदर जाएगा या बाहर रहेगा? तो पेट अंदर पानी कम पीने से नहीं होगा। पानी खूब मात्रा में पीजिए और बहुत ज़्यादा घी और ड्राई फ्रूट्स ना खाएं। जितनी आवश्यकता है केवल उतना ही खाएं। मरीज़ दांत नहीं साफ़ करते, ये कहते हैं कि ब्रश करने से दांत हिल जाएंगे। अरे, दांत साफ़ करने से दांत हिलेंगे या दांत ना साफ़ करने से दांत हिलेंगे? तो आप अपने दांतों को ब्रश करते रहें। दांत साफ़ करने से या ना साफ़ करने से आपके दांतों पे या डिलीवरी के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप दांत साफ़ नहीं करेंगे तो आपको पायरिया होगा, ना कि दांत ना साफ़ करके। तो आप डिलीवरी के बाद अपने दांतों की ऐसे ही डेंटल हेल्थ का ध्यान रखें जैसे कि आप पहले रखते थे। डिलीवरी के बाद दांतों का कोई संबंध नहीं है। मैंने अधिकतर देखा कि डिलीवरी के बाद मरीज़ अपने को पूरा ऊपर से नीचे तक ढक लेते हैं। ये कहते हैं कि हवा लग जाएगी, तो बिल्कुल ना पंखा ना एसी, और पूरा अपने को नीचे तक गर्म कपड़ों में पूरी बाजू तक ढक लें। आप खुद बताएं, ऐसा संभव है क्या? क्या आपको हवा लग जाती है, और हवा लगने से क्या आपको दर्दें शुरू हो जाती हैं क्या? आप जितना अपने हाथ पैर हिलाएंगे, जितना अपने को एक्टिव रखेंगे, उतने ही आपके हाथ पैर अच्छे चलेंगे, ना कि आपके ढकने से आपको दर्द नहीं होगी। तो ये सब बहुत बड़े मिथ्स हैं।
जिनसे कि हमको बचना है। जितना आप अपनी प्रेगनेंसी को हैप्पीली एंजॉय करेंगे, जितना आप अपनी डिलीवरी को नॉर्मली एंजॉय करेंगे, जितना आप अपनी एक्टिविटीज़ जल्दी स्टार्ट करेंगे और प्रेगनेंसी में एक्टिव रहेंगे, उतनी ही आपकी प्रेगनेंसी और डिलीवरी स्मूथ होंगी। आप भी एक्टिव रहेंगे, आप भी मेंटली एक्टिव रहेंगे और आपका बच्चा भी मेंटली हेल्दी रहेगा। थैंक यू वेरी मच।